Good morning, gentlemen, and welcome to all of you in Booster Pack 71। तो दोस्तों, अभी जो एनटीपीसी 71 के एग्जाम्स हुए हैं आपके मार्च में, उसके स्मार्ट और लेंदी क्वेश्चंस को हम स्मार्ट अप्रोच में डील करा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से विजिट करा दें ताकि आपको ये ना लगे कि टाइम बर्बाद हो रही है। पहला क्वेश्चन इजी बोल सकते हो, बट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चंस है। एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस इसने ठीक ठाक बना के रखे हैं। एक लास्ट सेशंस में भी मैंने करा था, लास्ट सेशंस में, तो बेहतरीन था। और 25 के क्वेश्चंस में भी एचसीएफ और एलसीएम पे जाओगे तो बेहतरीन क्वेश्चंस इसने पूछ रखे हैं, राइट? यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता तो फिर मुश्किल है सर। खैर, आज आज से मुश्किल नहीं होगी। और ये क्वेश्चंस सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, हमारे एक भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट पता है तो करोगे, नहीं पता है तब तो ज़्यादा क्या ही बोलना। तो ये आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, राइट? तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप अपने लव्ड वंस को बता सकते हो जिससे आप प्यार करते हो। ओके, सो पहला सुनो, बात करेंगे कंसेप्ट की। क्या कंसेप्ट है सर? जब आपसे ये पूछा जाता है एवरेज, तब क्या करते हो? अब इसने ये, अब वो टाइम में मत रहो कि 9 के प्रथम 13 गुणज 9, 18, 27 ऐसे लिखेंगे, 13 तक जाएंगे, जोड़ेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। नहीं सर, वो टाइम नहीं है। एक बात बताऊं, 9 आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे मैं करता नहीं। वो ये टोटल 13 टर्म तक जाता है। 117 आएगा 13वां 17 से, वो तो अभी मल्टीप्लाई कर लिए क्योंकि ये छोटा डाटा है। लेकिन एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि 13 गुणज है, तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब भी कोई डेटा के बीच का अंतराल सेम रहता है, यानी 9 से 18 जाएंगे, फिर 27 जाएंगे, गैप कितने का है? 9 का है, यानी मतलब एक फिक्स डेटा का डिफरेंस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरा यहाँ पे हम एवरेज रखते हैं, ठीक है, और टोटल मेरा 13 नंबर है, तो 6 नंबर मेरा यहाँ पर आता होगा, ठीक है, और 6 नंबर मेरा यहाँ पर आता होगा। तो 6 और 6 12, एक 13 नंबर आ गया। तो ये जो बीच वाला आएगा नंबर सर, यही आपका औसत है, ठीक है? तो बीच वाला ये कितना नंबर का नंबर आएगा? तो चूंकि 6 इधर है, एक नंबर ये वाला है, तो 7वां नंबर। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 9 है, तो 7वां संख्या कितना होगा? 9 गुना 7 कर दीजिए, 63। और ये आपका आंसर रहा, राइट? अब आपके माइंड में ये चल रहा हो कि सर यहाँ पर 13 गुणज दे रखा है, यदि उसने 10 दे रखता तो क्या करते? सर 10 दे रखता, उसको हम ऐसे तोड़ते, 4 संख्या इधर ले लो, 2 संख्या यहां पर ले लो, और 4 संख्या यहां पर ले लो। 4 4 8 2 10। चूंकि विषम रहता है तो दोनों हम बराबर बराबर 6 6 में तोड़ दिया, और चूंकि सम है तो हम बराबर बराबर तोड़ेंगे तो कोई संख्या ही नहीं बचेगी। तो हम क्या करते हैं कि बीच में 2 नंबर को छोड़ते हैं और साइड वाली चीज को मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा आपका, एक 5वां नंबर आएगा और एक 6वां नंबर आएगा, ठीक है? तो यदि 5वां नंबर है तो कितना आएगा? 45 आएगा। 9 पचे 45। यदि 6ठा नंबर है तो ये 54 आएगा। ये दोनों नंबर आया सर। ये दोनों का जो भी एवरेज होगा, इस पूरे का एवरेज मेंटेन हो जाएगा, यानी 54 45 99 बट्टे 2, यानी 49.5। समझ में आई सर? तो क्या अगली बार तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 गुणज पूछा, आप करेंगे, बीच पे जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। इसको आप समझना ध्यान से, वरना फंस जाओगे। देखो, ये जो एलसीएम का क्वेश्चन है, इसने एक संख्या दे रखा है 64,
ठीक है सर। दूसरा संख्या दे रखा है 128 और तीसरा संख्या इसने दे रखा है ए की वैल्यू आपको निकालनी है और इस टोटल का एलसीएम 4480 दे रखा है। आप अभी 4480 पे मत जाओ, बोलो क्यों सर, मेरे पास 64 128 है ना। इसका यदि आपको एलसीएम बोलेगा निकालने तो आप क्या निकालोगे दोनों का एलसीएम? तो 64 128 है सर, हम 128 निकालेंगे, राइट। 128 निकाल दिए एलसीएम, लेकिन ये दोनों का हम 128 निकाल दिए। अब इसने बोला कि ए भी एक संख्या है और इसका एलसीएम 4480 पे जाएगा। तो आप आओ थोड़ा सा रफ में, 4480, ठीक है, और 128 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो 128 दिया 384, डिवाइड कर रहे हैं 16 48 64, डिवाइड कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 35। यानी 128 को यदि हम 35 बार कर देंगे तो मेरा 4480 आ जाएगा। और इसने बोला कि 4480 मेरा लघुत्तम समावर्तक है। इसका मतलब ये है कि 128 में 35 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चूंकि 35 से गुना करना पड़ेगा, अब हम क्या रख सकते हैं, सुनो। ये दोनों संख्या में 64 और 128 में 35 का कोई फैक्टर कॉमन है? 5 और 7 में तोड़ते हैं 35 को, तो 5 और 7 का कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम यहाँ पर 35 रख सकते हैं, 35 रखेंगे, तो जब इसका कोई इसमें फैक्टर नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमको 4480 दे देगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, इसने क्या बोला कि ए का जो अधिकतम और न्यूनतम मान होगा उसका अंतर इसको चाहिए। तो 35 तो मिनिमम मतलब न्यूनतम वैल्यू हुआ, लेकिन अधिकतम यदि बोलता, अधिकतम आप क्या रख सकते थे? 4480 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे 4480? अब सुनो, 4480 क्यों रखेंगे? आपके माइंड में सवाल आ सकता है ना सर। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एलसीएम यदि 64 और 128 का एलसीएम 128 है, तो यदि हम 4480 यहाँ पर रख लेंगे तो ये 128 और 35 का प्रोडक्ट है। चूंकि 35 का 5 और 7 इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, तो 4480 हमको यहाँ पर एलसीएम लाना ही, मतलब ये नंबर लेना ही पड़ेगा ताकि 4480 यहाँ पर एलसीएम मेंटेन रहे। तो अधिकतम संख्या मेरा 4480 होगा, ठीक है, और न्यूनतम संख्या मेरा 35 होगा। और इसी का इसने डिफरेंस पूछ रखा था, तो आप आंसर तक चल जाइए। कोई दिक्कत है क्या? तोड़ोगे आंसर तक चले जाओगे, राइट। सो डी नंबर आंसर। देखो इसके लास्ट सेशंस में मैंने, लास्ट नहीं, इसके लास्ट वाले सेशंस में एक एलसीएम वाला वो क्वेश्चंस आया हुआ है इस बार का सीबीटी 26 में, कि इसने ये दे रखा था कि पी और क्यू आर तीन धनात्मक संख्या है, तो पी और क्यू का एचसीएफ, वो एचसीएफ का क्वेश्चन था, सॉरी। तो पी क्यू का एचसीएफ 15 है और क्यू और आर का एचसीएफ 10 है। तो पी क्यू आर का इसने प्रोडक्ट पूछ लिया था, राइट, प्रोडक्ट पूछ लिया था। तो फिर समझ रहे हो, तो आप उसको देख लेना एक बार, राइट। तो फिलहाल चलना चाहिए हमको नेक्स्ट पे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सवाल है, राइट, लेकिन इसने डाटा थोड़ा लेंदी दे रखा है इसलिए ले लिया। तो थोड़ा सा पहले हम वार्म अप करेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये वाला जो क्वेश्चंस है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या पढ़ते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्मेट में इक्वेशंस होती है। इसके दो मूल होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए, सीधा ये फार्मूला है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा यदि हम करेंगे तो ये सी बटे ए होता है। सीधा रट्टामल है इसमें, राइट।
तो इसी के बेस पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर के ही बेस पर ये क्वेश्चंस है। इसने ये बोल दिया कि इसके मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है? मूल का समान का मतलब होता है कि दो मूल उसके होते हैं, अल्फा एंड बीटा। चूंकि मूल समान है तो यानी इसका मतलब है कि अल्फा बराबर बीटा होता होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब यही वाला चीजें आपको यहाँ पे कंपेयर कर देना है। देखो ये है ए एक्स स्क्वायर, ये वाला है आपका बी एक्स, और ये पूरा डेटा जो है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये सी है। ठीक है, तो देख लेते हैं यार। चूंकि मूल बराबर है, अल्फा बराबर बीटा है, तो हम क्या, जब मतलब बीटा को हम अल्फा मान लें तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा यानी टू अल्फा। मूलों का योगफल माइनस बी बटे, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि टू प्लस एच बटे ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, नहीं है तो कुछ, तो यानी इसका मतलब वन है। तो टू अल्फा की वैल्यू क्या मैं टू प्लस एच लिख सकता हूँ? लिख दो यार। अब प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा, सी बटे बीटा की जगह मैंने अल्फा रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर और सी बटे ए। सी का वैल्यू कौन सा है? देखो ध्यान से, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये वाला बी एक्स है, और ये वाला जो डेटा ना, ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सी की वैल्यू है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर बटे ए का वैल्यू कितना है? वन है। ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए है, इसका मतलब वन है। तो अल्फा स्क्वायर का ये वैल्यू है। कर लिए सर? कुछ कुछ आपको दिख रहा है? देखिए तो दिमाग लगा के। अल्फा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा बराबर क्या मैं एच माइनस टू, मतलब ये अल्फा स्क्वायर बराबर एच माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोले लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बराबर एच माइनस टू। इसने एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि इसने एच की दो वैल्यू पूछ रखी है। तो यदि दो वैल्यू पूछ रखी है तो सर क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इससे कि अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस, क्योंकि स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों होता है, ओह यहाँ पर माइनस होगा, तो एच माइनस टू का होल स्क्वायर। तो माइनस स्क्वायर स्क्वायर यदि ये कट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू ये भी तो हो सकती है सर, माइनस एच और प्लस टू। अब देख लो, ये जो टू अल्फा वाली चीज़ें हैं सर, ये वाला सुनना, ये जो टू अल्फा बराबर टू प्लस एच है, यदि हम इसको वन इक्वेशंस मान लें, इसको टू मान लें, और इसको थ्री मान लें, ठीक है, तो टू अल्फा तो यहाँ से लेंगे, टू अल्फा यहाँ से एक बार ले लेते हैं। टू अल्फा यदि करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू एच माइनस फोर, माइनस फोर हो ही जाएगा ना, टू अल्फा और बराबर टू प्लस एच, टू प्लस एच। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आप निकालोगे तो टू एच यहाँ पर है, एच इधर आएगा, तो ये एच दो और चार कितना हो जाएगा? छः। एक वैल्यू सिक्स है और दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? टू अल्फा। एक बार अल्फा का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि दो डेटा दे रखी है, सुनना। तो यदि टू अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो माइनस टू एच और यहाँ पे फोर, और चूंकि टू अल्फा की वैल्यू इक्वेशंस में दे रखा था टू प्लस एच, तो मैं ऐसा करता हूँ सर, चार में दो माइनस कर दो, इधर दो हो जाएगा और इधर हो जाएगा थ्री एच, तो एच बराबर हो जाएगा आपका दो बटे तीन। ठीक है, तो आप आंसर मार्क करेंगे सी नंबर। ये चीज़ें आपको डाउट तो नहीं किया? नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताओ कि मान लो कि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है,
तो x बराबर आप सिर्फ ये मत बोलना कि सिर्फ और सिर्फ a होता है। x बराबर प्लस माइनस a होता है, क्योंकि जब आप प्लस लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, वो सत्य है। लेकिन जब माइनस ए भी लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो पर भी ए स्क्वायर आपको दे देगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर जब मतलब किसी संख्या का यदि स्क्वायर रहता है तो उसकी जो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। और जब दो वैल्यू दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो आपको एक बार प्लस लेकर चलना है, एक बार माइनस लेकर चलना है। तो आप जैसे लेकर जाओगे तो आपको वो दो दो वैल्यू का आंसर आ जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई सर? आ ही जाएगी यार। राइट, सो आज का लास्ट क्वेश्चंस। अब बारी है कि हम अगली बार मिलें, मतलब 72 में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।